आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ। जो कुछ खबरें मिल रही हैं, जो तस्वीर सामने है, उसमें यह कह सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, जहां तक बड़े शहर हैं, उसमें राहत की सांस है। लेकिन जैसे मैंने इस हफ्ते की शुरुआत की थी और हफ्ते के शुरुआत के जो भैया जी कहीं प्रोग्राम करता हूं मैं, उसमें तमाम सारे गाँव की चर्चा की थी, गाँव के लोगों की चर्चा की थी। क्या परेशानी है, बदहाली है, स्थितियां स्वास्थ्य की क्या हैं, स्वास्थ्य केंद्र कैसे हैं, तमाम इन बिंदुओं को मैंने देश के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और इनसे जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन सच ये है कि इन तमाम मुहिम के पीछे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, बहुत सारे वो लोग लगे हैं जो बहुत स्थापित हैं। समाज उन्हें दूसरे कामों के लिए जानता है। कोई कवि है, कोई नाट्यकर्मी है, कोई लेखक है, कोई नेता है, कोई राजनेता है। बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग समाज में, और उनको सामने लेके आना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि रोशनी कहीं से भी आए, वो दरवाजा कहीं से, वो कोई रोशनदान हो, खुले तो खुलना चाहिए। रोशनी हर तक पहुंचे कि किस तरह से उदाहरण बनते हैं, वो जरूर होना चाहिए। कहना चाहिए कि एक बार वो बात उगती है कि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। आज हमारे साथ एक ऐसे ही देश के जाने माने कवि और लेखक, वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और उनका स्वागत करते हैं। कुमार विश्वास जी, और गांव में मौजूद हैं इस वक्त। और एक संस्था है अस्मिता, देश की जाने माने, उसको सब जानते हो, हमारे निर्देशक, नाट्यकर्मी अरविंद गौर साहब मौजूद हैं। मैं अरविंद गौर जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये दोनों लोग जो हैं, दोनों शख्सियत जो हैं, अपनी अपनी विधा के मास्टर हैं। देश उनको किसी और कामों से जानता है, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण सामने रखा है वो ऐसा है कि आज सब लोग कह रहे हैं, अच्छा भाई, अगर मुझे एक बेड की जरूरत है, जरा अरविंद गौर जी से कहिए कि इस शहर में दिलवा दें, दिल्ली में। और अरविंद गौर जी जुट जाते हैं और अपने तमाम कामों को छोड़कर, लोग कहते हैं कवि ज्यादा बेहतर, डॉक्टर कुमार विश्वास ज्यादा बेहतर बताएंगे कि ऐसे एकांत में साधना अच्छी होती है लेखन कर्म की। नाट्यकर्मी बताएंगे कि सोचने के लिए अच्छा समय मिलता है। लेकिन ऐसे समय को इन्होंने दूसरी विधा में लगा दिया। दोनों को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे पहले कुमार विश्वास जी से शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, तमाम सारी बातें हैं, आपको तमाम सारे व्यक्तित्व हैं, तमाम व्यक्तित्व के फलक हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गांव की तरफ जो मुड़े आप, उसने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है सामने। और गांव की स्थिति में आपने तब्दीली लाने का, किट से लेके तमाम सारे, तो गांव की तरफ कैसे सोचा आपने? और बहुत पहले सोच लिया, जो तब तक सोचते लोग उससे पहले भी सोच लिया आपने। डॉक्टर कुमार विश्वास। मैं प्रतीक आपको बताऊं कि जब से हम काम कर रहे हैं, पहली बात तो अरविंद भाई आज आपके साथ मौजूद हैं, तो उन्हें भी मेरा प्रणाम पहुंचे। हम दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन में एक साथ रहे साथियों में हैं, और वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और विशेष रूप से जो आपने गुरु कहा, गुरु तो वही हैं। हम लोग तो भी सीखने की परंपरा में, उनके निर्देशन में, उनके क्राफ्ट्समैन में इतने बड़े बड़े चेहरे निकले हैं जो आज बंबई में और पूरी दुनिया में रोशन है, और वो अद्भुत काम कर रहे हैं। कई बार कई केसों पे हम दोनों मिलके काम करते हैं। वो मुझे भेजते हैं, भाई जरा देखो, और मैं उन्हें भेजता हूँ कि भाई साहब जरा देखिएगा। तो अब से जब मैं ये काम कर रहा था, तो 15 दिन पहले गांवों से खबरें आनी शुरू हुई। और जहां मैं इस समय बैठा हूं मेरे खेत पर, वहां जो मेरे साथ लोग काम करते हैं इस समय, आप देखिएगा मक्का की नलाई चल रही है। नलाई हमारे इलाके में कहा जाता है उसमें से बीट्स निकालना, और ईख की भी नलाई चल रही है। तो जो लोग साथ में काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि गाँव में क्या हालत है, तो उन्होंने कहा साहब कुनैन लेने गए थे तो कुनैन मिली नहीं, वरना कुनैन रख लेंगे साहब। यानी कि पैरासीटामोल वो रख लेंगे या कुनैन वो रख लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक क्लोरोक्वीन भी नहीं है वहां पर। सो मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल का वक्त है। और फिर मैंने अपनी टीम से कहा कि देखो, शहरों में तो फिर भी लोगों के रिलेशनशिप हैं, लोग सुन लेते हैं, अस्पताल भी है, पैसा होता है तो अस्पताल भी मिल जाता है, नर्सिंग होम भी मिल जाता है। गांव तो बहुत बड़ी दिक्कत में है। तो आज से लगभग 12 दिन पहले हमने गांव के प्रधानों से बातचीत शुरू की, और मैंने उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की 10-10 के पैटर्न पर। आप समझते ही हैं कि टीवी देखने की वजह से, आप लोगों के कारण, थोड़ी लोकप्रियता के कारण, गांव के प्रधान में एक आदर का भाव भी रहता है, एक उत्सुकता का भाव भी रहता है। और नए प्रधान जीते हैं सब लोग, तो सब बड़े उत्साहित थे और सब बड़े उत्सुक हुए। और मैंने उनसे कहा कुछ मत करो, जैसे बारात आती थी और जनवासा एक तैयार करते थे, ऐसा एक 20 बेड का जनवासा तैयार करो। सामुदायिक केंद्र में तैयार कर लो, जहां स्कूल हो वहां तैयार कर लो, खाटे मांग लो, फोल्डिंग मांग लो, बिस्तर मांग लो, खाना इकट्ठा कर लो। 10 लड़कों की वॉलंटियर्स की टीम की ट्रेनिंग मेरे डॉक्टर्स करा देंगे। बाकी दवाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बाकी सब चीज मैं भेज दूं। बस इस पर वो खुश थे।
फिर हमारा काम शुरू हुआ, हमने दवाइयां खरीदनी शुरू करी और हमने मांगना शुरू करा, लोगों ने देना शुरू करा। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि बेड नहीं मिलता, अस्पताल नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं मिलता। डॉक्टर कुमार विश्वास को कैसे मिल जाता है? और ये कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ भी करी इस मामले पे। तो वे जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास को ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे मिल गए, इतना कैसे सामान इकट्ठा हो गया, कैसे हुआ? पूछने की बात है और ये मिलने की बात है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, सबको परसेप्शन नहीं मिलता है, सबको सत्ता नहीं मिलती है, कुमार विश्वास को वोट नहीं मिलती है, जमानत जब्त होती है जब हम लोग लड़ते हैं, लेकिन हमको डॉक्टर्स बैठ देते हैं। हम किसी अस्पताल के मालिक को फोन करते हैं ग्वालियर में और कहते हैं कि भाई साहब मेरा नाम कुमार विश्वास है, मैं कवि हूं। अरे मैं तो आपको जानता हूं, आपका राम वाला देखा था मैंने, बताइए क्या काम है? आपके गेट पर एक लड़की खड़ी हुई है, 8.5 महीने की प्रेग्नेंट है बच्ची, कोरोना से पीड़ित है, पति एक्सपायर कर गया, जरा देख लीजिए। आपकी कुछ लगती है? नहीं भाई साहब मेरी कुछ नहीं लगती है, ट्विटर पे कहीं से गुहार आई थी, प्लीज देख लीजिए, ये नाम है, नंबर है। आदमी कहता मैं देख रहा हूँ और उसके बाद अपडेट करता है, कुमार साहब वो बिटिया को देख लिया है, आप चिंता मत करिए, हमारी बेटी जैसी है। मैं जानता भी नहीं उस लड़की को, कभी मिलेगी भी नहीं। तो भैया सब कुछ नहीं मिलता, या तो परसेप्शन मिलता है, या सत्ता मिलती है, या ताकत मिलती है। दुर्भाग्य से मेरा और अरविंद गौड़ का काम था मेहनत करके, नाटक करके, कविता लिख के टैक्स देना सरकारों को, और बाकी सारा काम सरकारों का था, अभिभावकों का था। पर अभिभावक फरार हो गए तो मेरे और अरविंद गौड़ के हिस्से काम आ गया, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के हिस्से काम आ गया। तो बेड भी मिल जाता है। जो मैं गांव का आपको बता रहा था वो सुनना जरूरी है प्रतीक, और आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बहुत सरल काम है, आप एक कोविड केयर किट बनवाइए। एम्स के डॉक्टर्स ने जो प्रेस्क्रिप्शन दिया है 10 दिन का, जिसमें जिंक है, जिसमें कैल्शियम है, एजिथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, पैरासीटामोल है, एक ऑक्सीमीटर है, एक थर्मामीटर है, 2 N95 मास्क है और 2 सैनिटाइजर की बोतल है। इसको बंद करिए, 300-400 रुपए में सामान बन जाएगा। अगर 4,000 रुपए देना चाहते हैं तो 10 बनाइए, 100 देना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए लगा के बनाइए, 1,000 बना के आसपास के गाँव में वहां के प्रधानों को, वहां के सेंटर्स को बांट दीजिए। इंतजार मत कीजिए कि RT-PCR होगा, एंटीजन होगा, जिसमें प्रारंभिक लक्षण दिखें वो ये खाना शुरू कर दे। तो अगर हमने मॉडरेट पे रोक लिया, उसको माइल्ड पे रोक लिया, तो हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव को बचा सकेंगे और गांव में मोर्टेलिटी कम होगी। संयोग से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमने 50 का लक्ष्य लगभग पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में हमारा लक्ष्य है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1000 गांवों में हम ये कोविड केयर सेंटर तैयार कर दें और कोविड केयर किट भेज दें। इसके लिए बहुत सारे लोग, कोई सैनिटाइजर भेज रहा है, कोई पैरासीटामोल भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, और जो नहीं भेज रहा है वो हम अपने पैसे से पैसा लगा के अपने कुछ दोस्त और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जरूर जानना चाहेंगे, कुछ लोग हैं, मुझे कोलकाता से एक मैसेज आया है, उन्होंने कहा कि चंद्रनगर से है मैसेज, और उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब से अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं, उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं, जरूर आप बताइएगा। मैंने प्रतीक इसमें बहुत अच्छा, ये देश महान देश है, मदद करिए तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप देख ही रहे हैं। तो मैंने अपने ऑफिस से कहा कि भाई जब तक ये कोविड कार्य चल रहा है, जो मेरा ट्रस्ट है विश्वास ट्रस्ट, उसमें से पैसा जाना चाहिए, उसमें आना नहीं चाहिए। अब आप पूछेंगे लोग मदद कैसे कर रहे हैं, तो हमको कोई कॉल करके कहता है कि साहब मैं आपको एक 50,000 रुपए देना चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ, तो हम उसको कहते हैं भाई साहब ये दवाइयां हैं, ये ऑक्सीमीटर है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये खरीद के हमारे यहाँ तक भिजवा दीजिए, हम मंगा लेंगे, हम आगे पहुंचा देंगे, और आपको उसका फोटो, उस आदमी का नाम नंबर भेज देंगे। या आपके पास वेंडर नहीं हो तो हम वेंडर दे देते हैं जो दवाई देने वाला है, और लोग उस दवाई देने वाले को कहते हैं कि साहब मेरे 500 पैकेट लिख लीजिए, मेरे 100 पैकेट लिख लीजिए। हमने हर गांव में 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगवाया। अब देखिए क्या है, किसी का 88-85 आया, यहां से प्रतीक पैनिक शुरू होता है। हमने बहुत सारे दोस्त खोए इस चक्कर में, आपने भी बहुत सारे परिचितों का नुकसान झेला होगा। अगर आप उसको ऑक्सीजन की एम्बुलेंस आने तक 92-93 तक बरकरार रख पाए, वो 5 लीटर का लगा के। और दूसरी बात, जो कहते हैं डॉक्टर नहीं मिलता, 200 डॉक्टर्स का पैनल है इस समय हमारे पास, 200। एक गांव पर 3 डॉक्टर हैं 6-6 घंटे पर, 8-8 घंटे पर। वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, पूछते हैं, और वहां उनके नाम नंबर लिखे हुए हैं, और सब निःशुल्क है। लेकिन सबके साथ बात करनी पड़ती है, अपने परसेप्शन को आगे लाना पड़ता है। मैं इन सारे विधायकों से, मंत्रियों से, इन सारी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं। मैं एक सवाल अरविंद जी के पास जाऊं। अरविंद जी मेरे साथ बहुत देर तक हैं आज, और अरविंद जी से आज बातचीत का लोगों के से और सरोकारों का भी